हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है इनवेरिएंट एंड रिड्यूसिबिलिटी ऑफ ऑपरेटर। और आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवेरिएंट एंड रिड्यूसिबिलिटी ऑफ ऑपरेटर और किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हम देखते हैं कि कोई ऑपरेटर हमारे पास इनवेरिएंट और वो सब चीज़ें हम आज डिटेल में करेंगे। और इसके बाद हम इससे रिलेटेड जितनी भी हमारे पास थियरम है वन बाय वन उनको करेंगे। क्लियर बेटा? सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ इनवेरिएंट अंडर टी। टी मींस मेरे पास क्या हो गया, कोई ऑपरेटर। ऑपरेटर के लिए ही हम बात कर रहे हैं इनवेरिएंट और रिड्यूसिबिलिटी की। ठीक है, तो हम डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे कि इनवेरिएंट की डेफिनेशन क्या होती है और ऑन द बेस ऑफ इनवेरिएंट अंडर टी हम डेफिनेशन डिफाइन करेंगे रिड्यूसिबिलिटी की। क्लियर? अब देखो, लेट टी बी एन ऑपरेटर ऑन एच। मेरे पास टी कोई भी ऑपरेटर होगा हिल्बर्ट स्पेस एच पर, तो एक क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस एम ऑफ एच। तो वहां पे हमने लिया कि जो हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है तो वहां पे एक क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस एम लिया। तो एक क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस जो एम है इज सेट टू बी इनवेरिएंट अंडर टी इफ दिस कंटेनिंग एम, या हम बोल दें कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m और tx बिलोंग्स टू m। अगर ये वाली कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो जाती है कहीं पर भी, या तो ये वाली कर दो, इसका ही मतलब ये है, तो मैं क्या बोलूँगी कि जो मेरे पास क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस m है वो इनवेरिएंट हो जाएगा अंडर t। अब देखो बेटा, ये जो डेफिनेशन है, अब इसको आप क्रैमिंग करोगे तो फिर पढ़ाने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इसको माइंड में किस तरीके से सेट करना है और माइंड में सेट करके ही हम अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। वो कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले हमारे पास एक हिल्बर्ट स्पेस एच है, इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया एक ऑपरेटर टी, क्योंकि आप ये ध्यान रखना कि जब इनवेरिएंट और रिड्यूसिबिलिटी की हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो चीज़ों की हमें नीड होगी और एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। सिर्फ हमें टोटल तीन चीज़ देखनी है और हम बता सकते हैं कि जो भी हमारे पास सब स्पेस है या जो भी जिसको हम इनवेरिएंट बता रहे हैं जिस भी ऑपरेटर के अंडर, वो किस तरीके से बताना है। ओनली थ्री चीज़ देखनी है। ठीक है, तो वही मैं चीज़ अब बताने वाली हूँ कि क्या क्या मुझे चेक करना है, क्या क्या मेरे पास होनी जरूरी है। हिल्बर्ट स्पेस ले लिया, वहाँ पे एक वेक्टर ले लिया, वो सॉरी ऑपरेटर ले लिया टी, और यहीं पर हमने इसी हिल्बर्ट स्पेस का एक लिया क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। ये ध्यान रखना, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस लेना है। ये जो एम है ना, ये मेरे पास क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आ गई। दो तो चीज़ें ये मुझे मेरे पास होनी चाहिए कि एक ऑपरेटर होना चाहिए और एक क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस होना चाहिए, दोनों ही हिल्बर्ट स्पेस के। देन थर्ड जो चीज़ मेरे पास यहाँ पे ऐड होती है वो होगी मेरे पास कंडीशन। अब कंडीशन क्या है वो चीज़ देखो, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, कंडीशन क्या है, जो कंडीशन यहाँ पे ऐड हो रही है वो कंडीशन क्या है कि जो ये क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है ना बेटा, इसके अंदर जैसे मेरे पास ये एम है, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ये होगा यहाँ पे, या इस तरीके से मान लो ये एच है, इसके अंदर होता है मेरे पास ये एम, तो ये क्या है मेरे पास क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। तो इस एम के अंदर जितने भी वेक्टर हैं, जो भी वेक्टर है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम, जितने भी वेक्टर हैं, तो क्या है कि ये जो वेक्टर हैं, मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया एक आर्बिट्री, मतलब फॉर ऑल का आप समझ गए जितने भी हैं, तो मैंने इन वेक्टर्स पर जो ये ऑपरेटर है वो अगर मैं लगा दूं, ठीक है क्लियर, जैसे ही इन वेक्टर पर मैंने ये ऑपरेटर लगाया तो जो ये वेक्टर मेरे पास बना ये भी क्या जाना चाहिए, एम में। ठीक है, ये हम छोटी क्लासेस में करते थे ना ऐसे, हिल्बर्ट स्पेस यहाँ पर टी। ठीक है, जो भी यहाँ पे लेते हैं, इधर का कोई वेक्टर लिया उस पर एक्स लगा टी एक्स, तो ये कहाँ जाता था मेरे पास, इधर के जो भी रेंज स्पेस होता था उसमें जाता था। तो ये भी तो वेक्टर है, इतना समझ गया।
समझ आ गया बेटा। अब देखो मेन चीज है क्या, सबसे पहले हिल्बर्ट स्पेस का एक यहाँ पे क्या नाम है ऑपरेटर होना चाहिए, फिर यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज लीनियर सब स्पेस होना चाहिए, और फिर यहाँ पे इसके साथ ही एक कंडीशन और ऐड होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है कि जो क्लोज लीनियर सब स्पेस है इसके अंदर जितने भी वेक्टर हैं इसके अंदर है, अगर उस वेक्टर पे मैं ये ऑपरेटर लगा दूं और ऑपरेटर लगने के बाद जो भी मुझे मिले वो भी एम के अंदर चला जाए, तब मैं इस एम को, ये जो एम है इस एम को, ये क्या होगा इनवेरिएंट होगा अंडर दिस ऑपरेटर। यहाँ पे जो भी होगा ना वो क्या होगा इनवेरिएंट होगा इस ऑपरेटर, जो यहाँ पे ऑपरेटर यूज होगा अंडर इनवेरिएंट, ठीक है, इस ऑपरेटर के अंडर होगा। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया बेटा कि लेट टी मेरे पास कोई भी ऑपरेटर है ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एंड let M be the closed linear subspace of H is said to be invariant under T if for all x belongs to M then Tx belongs to M। ठीक है, इसके अंदर से कोई भी वेक्टर उठाओ आप, ठीक है, और उस पर टी लगा दो, और टी लगने के बाद भी अगर वो एम में जा रहा है तो ये जो स्पेस होगा ना क्लोज लीनियर सब स्पेस, ये इनवेरिएंट हो जाएगा इस ऑपरेटर के अंडर। इतना क्लियर बेटा, ठीक है, वही डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे समझाई। तो सिर्फ इनवेरिएंट की डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए मेरे पास सबसे पहले एक ऑपरेटर होना चाहिए, दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए क्लोज लीनियर सब स्पेस होना चाहिए, और तीसरी मेरे पास क्या होनी चाहिए कंडीशन होनी चाहिए क्या कि जो क्लोज लीनियर सब स्पेस है उसके सभी वेक्टर के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या कि उसके किसी भी वेक्टर पर मैं ये ऑपरेटर लगाऊं और उसके बाद जो मुझे वेक्टर मिलेगा जो भी मिलेगा वो भी एम में बिलोंग करना चाहिए। अब देखो इसके बाद ये चीज तो मैंने बता दिया, अगर कहीं पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना तो हम लिख देते हैं कि ये एम जो है क्लोज लीनियर सब स्पेस वो क्या हो जाएगा इनवेरिएंट अंडर दिस ऑपरेटर। क्लियर, सिर्फ रोल इसका और इसका ही है मेन, ठीक है, इसको इसके अंडर बोलेंगे। क्लियर, दूसरी चीज ये चीज कैसे लिख दी, अब देखो बेटा हिल्बर्ट स्पेस नहीं, एम के सभी वेक्टर के लिए है, तो अगर इसके अंदर में एक्स वाई जेड जितने भी वेक्टर हैं सब लिए उस पर टी लगाया और वो बिलोंग कर गया एम को, तो इसका मतलब क्या है कि ये टी एम, मतलब टी एम का मतलब क्या है जो इसके अंदर वेक्टर है उस पर टी लगा दिया तो वो कहाँ कंटेन हो जाएंगे एम में। क्लियर, या आप ऐसे समझ सकते हो बेटा x बिलोंग कर रहा है m से तो tx किससे बिलोंग करेगा tm से, ये चीज है मेरे पास। क्लियर, इतना चीज। अब ये tx जो है इसका मेंबर है और मैंने पहुंचा कहाँ दिया tx m के अंदर, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो ये tm है ये कंटेन हो जाएगा में, आप इस तरीके से भी देख सकते हो क्योंकि tx टाइप के तो इसमें से आएंगे ना, ठीक है, इस तरीके से, और ये मैं पहुंचा रही हूँ एम में तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है एम के अंदर। ठीक है, दोनों डेफिनेशन ये और ये दोनों एक ही बात है। क्लियर, बस एक चीज ध्यान रखना, एक ऑपरेटर लिया दूसरा क्लोज लीनियर सब स्पेस होना चाहिए, तो ये क्लोज लीनियर सब स्पेस इस ऑपरेटर के वो इनवेरिएंट कब होगा अंडर टी इफ अगर मैं इस के जितने भी वेक्टर हैं उन पे टी लगाऊं और मुझे वो उसी में चला जाए एम में ही चला जाए। क्लियर, अब देखें फॉर एग्जांपल, अब इनवेरिएंट अंडर टी के एग्जांपल क्या है, सबसे पहले मेरे पास आएगा जीरो और हिल्बर्ट स्पेस। जीरो सब स्पेस जो है हमारे पास क्लोज लीनियर सब स्पेस है जीरो एंड एच है, आर इनवेरिएंट है एवरी ऑपरेटर टी, इसके लिए मैं कोई भी ऑपरेटर, क्योंकि बेटा ये चीज ध्यान रखना जब तक ये चीज माइंड में सेट नहीं होगी ना यहाँ पे सब स्पेस भी चेंज होते चल जाएंगे ऑपरेटर भी यूज होंगे, बस इतना ध्यान रखना कि ऐसी कंडीशन आ जाए ये वाली तो मैं इस सब स्पेस को बोल सकते हैं इनवेरिएंट अंडर दिस ऑपरेटर। क्लियर, तो उन्होंने यही बात बोली कि जीरो सब स्पेस और जो एच है हिल्बर्ट स्पेस वो इनवेरिएंट होंगे अंडर
एवरी ऑपरेटर टी, क्योंकि कोई भी ऑपरेटर ले लो, फिक्स नहीं है कि टी है, कोई भी ऑपरेटर ले लो। कैसे है देखो, मैंने यहाँ पे बताया हुआ भी है। जीरो सब स्पेस है तो जीरो सब स्पेस के अंदर से तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, तो मैंने यहाँ से जीरो ले लिया, फोर ऑल के लिए बात है। अब जीरो पे टी लगाऊंगी कोई भी ऑपरेटर, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती, जीरो, तो जीरो फिर से बिलोंग कर जाएगा जीरो सब स्पेस में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना सब जगह। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये जीरो सब स्पेस होगा ये इनवेरिएंट होगा अंडर टी, और यहाँ पे कोई भी आप ऑपरेटर रख सकते हो, एस रख सकते हो, कोई भी जो आपको ऑपरेटर अच्छा लगे वो रख सकते हो। ठीक है, वही चीज बोली है, एवरी ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर हैं दुनिया में सबके लिए। ठीक है, सिमिलरली देखो हिल्बर्ट स्पेस की बात चल रही है, तो हमें इनवेरिएंट दिखाना है, तो इनवेरिएंट के लिए सबसे पहले क्या, एक ऑपरेटर ले लिया, और एच मेरे पास क्या होगा, ऑलरेडी क्लोज लीनियर सब स्पेस होगा खुद का ही, एच का ही। ठीक है, तो ये दो चीज होगी। अब कंडीशन देखते हैं हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए, मैंने एक्स ले लिया, ठीक है, आर्बिट्री तो सभी के लिए हो जाएगा, तो एक्स पे मैंने टी लगाया, तो वो भी तो हिल्बर्ट स्पेस में जाता। देखो जैसे यहाँ पे टी ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस, इधर से कोई वेक्टर उठाया हिल्बर्ट स्पेस का, उस पर टी लगाया, तो टी एक्स भी तो मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस में ही जा रहा है, तो हिल्बर्ट स्पेस में चला गया। तो कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई हुई तो ये एच इनवेरिएंट हो जाएगा अंडर दिस ऑपरेटर, और यहाँ पे आप कोई भी ऑपरेटर रख लो, नो इशू, दुनिया के हर एक ऑपरेटर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर बेटा, तो आई होप ये यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसमें कुछ नोट करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दो नोट हैं, फिर उसके बाद हम रिड्यूसिबिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे। क्लियर, इससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखो नोट नंबर फर्स्ट कि द नल स्पेस ऑफ एन ऑपरेटर टी इज इनवेरिएंट अंडर टी। कहने का मतलब क्या है कि टी मेरे पास कोई ऑपरेटर है, तो इसका मैंने क्या ले लिया, एक नल स्पेस ले लिया। जैसे यहाँ पे टी ऑपरेटर है ना, तो मैंने यहाँ पे इसका एक नल स्पेस ले लिया। क्लियर, तो ये बता रहा है कि जो ये नल स्पेस है वो इनवेरिएंट है अंडर टी। अब देखो ऑपरेटर हो गया नल स्पेस, तो आप ये चीज देखो क्या नल स्पेस क्लोज लीनियर सब स्पेस होता है, क्योंकि जब भी मैं इनवेरिएंट की कंडीशन या डेफिनेशन देखती हूँ तो मेरे पास एक ऑपरेटर होना चाहिए, दूसरा जिसको भी हम मतलब इनवेरिएंट बना रहे हैं, बता रहे हैं इस ऑपरेटर के अंडर, तो वो क्या होना चाहिए, क्लोज लीनियर सब स्पेस। तो हाँ बेटा, हम अब तक काफ़ी सारी चीज़ें कराए, और मैंने प्रोजेक्शन की पहली ही वीडियो में ये बताया था कि एन जो हमारे पास नल स्पेस जो भी होता है, नल स्पेस और जो रेंज स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज लीनियर सब स्पेस। तो ये दो कंडीशन तो मेरे पास सेटिस्फाई होगी, दोनों चीज़ मिल गई। अब मेन चीज़ जो मेरे पास थर्ड है, फर्स्ट ये होगी, सेकेंड ये होगी, थर्ड। थर्ड में मेरे पास क्या है, इसको बनाना, ये क्लोज लीनियर सब स्पेस है ना, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस, ठीक है, क्लोज लीनियर सब स्पेस है। अब देखो क्लोज लीनियर सब स्पेस है तो यहाँ पे एन, तो इसके अंदर जितने भी वेक्टर होंगे, इसके अंदर जितने भी वेक्टर होंगे, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, तो उन सभी के लिए क्या होना चाहिए कि उन पे मैं टी लगाऊं, जो भी ऑपरेटर यहाँ पे है, और वो बिलोंग करने चाहिए इस एन से। यही तो कंडीशन होती है जिसको हम कर रहे हैं, सब स्पेस यहाँ पे आना चाहिए, ऑपरेटर यहाँ पे, और फॉर और इसके अंदर जितने भी वेक्टर हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं टी एक्स को इसके अंदर पहुँचा दूँ, इससे बिलोंग करा दूँ, तो ये वाला सब स्पेस जो है मेरे पास ये इनवेरिएंट हो जाएगा अंडर टी इस ऑपरेटर के। तो यही तो डेफिनेशन हमें सर दिखानी है, यही तो डेफिनेशन थी ना बेटा, और यही चीज़ हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि m बी द नल स्पेस ऑफ t। जैसे यहाँ पे मैं n लेके चल रही थी ना, इन्होंने m मान दिया, ठीक है, देन m मुझे पता है नल स्पेस क्या होता है, क्लोज लीनियर सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। तो दो चीज तो मेरे पास होगी, ऑपरेटर आ गया, क्लोज लीनियर सब स्पेस आ गया। अब हम देखेंगे कंडीशन। कंडीशन में मुझे क्या कराना है, फॉर ऑल, यहाँ पे n की जगह बेटा m ले लो, ठीक है, फॉर ऑल मतलब जिसको हम सब स्पेस को दिखा रहे हैं कि वो इनवेरिएंट होगा इस ऑपरेटर के अंडर, तो हमें क्या करना, उस सब स्पेस के जितने भी क्लोज जो सब स्पेस है उसके जितने भी वेक्टर हैं, तो मेरे पास सभी वेक्टर को दिखाना है फॉर ऑल के लिए, पर मैं इसमें कोई एक आर्बिट्रेरी उठा लेती हूँ,
अगर एक आर्बिट्रेरी के लिए होंगे तो फिर सबके लिए होंगे। तो मैंने यहाँ से x मान लिया, तो x बिलोंग्स टू m। ठीक है, x बिलोंग्स टू m। अब मेरे पास m क्या है, मेरे पास ये है नल स्पेस। अब बेटा ये नल स्पेस है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस क्या होता है, देखो ये हिल्बर्ट स्पेस था, यहाँ पे टी है मेरे पास, ये हिल्बर्ट स्पेस, ये टी ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर के लिए जो नल स्पेस है मेरे पास वो मैंने m मान लिया। तो देखो बेटा m है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर x जा रहा है, यहाँ से कोई वेक्टर है इसके अंदर जा रहा है, तो नल बाय द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस क्या होता है कि इस नल स्पेस के अंदर वही वेक्टर जाते हैं जिन पर ये टी है ना, जिन पर मैं ये ऑपरेटर लगाऊं और मुझे सामने वाले की क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। क्लियर। तो ये वेक्टर इस नल स्पेस में, मतलब x जो है इस m नल स्पेस में तभी गया होगा जब इस पे मैंने t लगाई होगी और मुझे सामने वाले की 0 मिल गई होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस। तो वही चीज यहाँ पे बेटा लिखी हुई है। इतना क्लियर। अब देखो इतना तो मैंने कर लिया, कंडीशन होगी, ये सब चीजें होगी, पर मेरे को जो मेन कंडीशन है वो प्रूफ करनी है ना। मेरे को क्या करना है, फॉर ऑल m, इसके लिए मुझे ये दिखाना है कि बिलोंग, यहाँ पे सब स्पेस क्लोज लीनियर सब स्पेस जो भी यहाँ पे हम लेंगे वो, और tx जिस ऑपरेटर के अंदर हम दिखा रहे हैं ये बिलोंग करना चाहिए m से। ये चीज मुझे दिखानी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m। अब ये इसका तो मैंने कर दिया काम, एक आर्बिट्रेरी लेके चल रही, सभी के लिए हो जाएगा। अब मेरा मेन टारगेट क्या है बेटा कि इस tx को, कि जो यहाँ पे मैंने कोई इसका नल स्पेस के एक वेक्टर उठाया, अगर इस पे मैं t लगाऊं, जिस ऑपरेटर के अंडर इन्वेरिएंट कराना वो ऑपरेटर वो लगाऊं, अगर वो लगाने के बाद जो भी मुझे मिले अगर वो भी m के अंदर चला गया तो मेरा काम तो बन जाएगा। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास बात क्या आई कि m क्या है मेरे पास, नल स्पेस, और इस tx को इस नल स्पेस के, m नल स्पेस है ना, इस tx को इस नल स्पेस के अंदर लेके जाना है। तो बेटा कोई भी वेक्टर नल स्पेस के अंदर कब जाएगा, जैसे यहाँ पे tx आ गया तो ये नल स्पेस के अंदर कब जाएगा, जब इस पे मैं t लगा दूं और मुझे सामने वाले की 0 मिल जाए। इतना क्लियर। अब ये ऑपरेटर ये क्या बन गया, मेरे पास एक वेक्टर बन गया, इस वेक्टर को मुझे m के अंदर ले जाना, और m मेरे पास क्या है, नल स्पेस। तो नल स्पेस के अंदर ये वेक्टर कब जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझना बेटा, हर चीज में लॉजिक है, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मेरे पास ये tx है, tx हिल्बर्ट स्पेस का मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, वही तो है। अब मुझे इस वेक्टर को इस नल स्पेस के अंदर ले जाना, नल स्पेस इधर होता है, इस वेक्टर को नल स्पेस के अंदर ले जाना। तो ये नल स्पेस के अंदर कब जाएगा, जब मैं इस पे ये टी लगाऊं और मुझे सामने वाले की 0 मिल जाए। तो मुझे अब क्या प्रूफ करना है, इसको इक्वल टू 0। क्लियर, समझ आ गया बेटा। अब देखो मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया, ठीक है, एक मिनट, दिस ये है ना सेम, ये वाला पोर्शन ले लिया क्योंकि मुझे यही प्रूफ करना है, क्योंकि इसको m के अंदर लेके जाना है। समझ आ गया ना क्यों लिया ये, ओके। अब मेरे पास tx क्या दे रखा है बेटा, 0। तो अगर कोई 0 है, मेरे पास 0 वेक्टर है, उस पर t ऑपरेट करूंगी मैं कोई भी ऑपरेटर तो मेरे पास 0 ही आएगा, क्योंकि मुझे पता है t मिनट ये मेरे पास 0 होता है। ठीक है, कि जैसे यहाँ से मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इधर का अगर 0 लूंगी उस पर टी लगाऊंगी तो मुझे सामने वाले का भी 0 मिलेगा। क्लियर, तो ये चीज आ गया, तो ये मेरे पास क्या होगा, 0। तो अब देखो ये वेक्टर था हिल्बर्ट स्पेस का, इस पे मैंने टी लगाया और मुझे सामने वाले की 0 मिल गई, तो इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा, इस वेक्टर के नल स्पेस में, जो कि मैंने क्या लिया हुआ है, m। क्लियर, इतना समझ आया कि ये मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस का एक वेक्टर है, इस पे मैंने टी लगाया और मुझे सामने वाले की 0 मिल गई, तो इसका मतलब ये वेक्टर इस टी के नल स्पेस में चला जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस। तो इस टी का नल स्पेस क्या है, वो है m।
तो ठीक है, मैं लेके चली थी ये कि x बिलोंग कर रहा m से, और मैंने दिखा दिया कि tx बिलोंग कर रहा है m से। तो एक आर्बिट्रेरी के लिए लेके चली तो इसका मतलब सभी के लिए हो जाएगा, तो ये चीज़ मैंने दिखा दी। अब सबसे पहले मैंने एक t ऑपरेटर लिया, दूसरा मेरे पास जो नल स्पेस था वो क्लोज लीनियर सब स्पेस हो गया, एंड थर्ड मेरे पास ये डेफिनेशन होगी कि इस सब स्पेस के क्लोज लीनियर सब स्पेस जो है नल स्पेस, इसके मैं सभी कोई भी वेक्टर लूँ, अगर उस पर टी लगाती हूँ तो वो मेरे पास एम से ही बिलोंग करेगा। तो मेरे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है बेटा, ये तीनों ठीक है। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते ही या तो आप ऐसे लिख सकते हो, नो इशू। ठीक है, तो अब मेरे पास ये एम इनवेरिएंट हो जाएगा अंडर दिस ऑपरेटर। क्लियर, और यही हमें इस नोट में प्रूफ करना था। इतना क्लियर बेटा। नाउ दिस इज द सेकेंड नोट। अब देखते हैं इसमें क्या है। इफ एस एंड टी आर ऑपरेटर्स ऑन एच, मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस पर दो ऑपरेटर हैं एस और टी, और किस तरीके से हैं कि दोनों ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, कॉम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, एस टी बराबर टी एस। देन द नल स्पेस ऑफ टी, टी का जो नल स्पेस होगा वो इनवेरिएंट होगा अंडर एस। अब देखो, अब तो बेटा यहाँ तक अगर आपको अब थोड़ा बहुत अगर डाउट रह भी गया होगा तो वो इसमें क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब देखो मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस है, इसके अब मैंने यहाँ पे दो ऑपरेटर ले लिए। ठीक है, एस और टी, और वो इस तरीके से लिए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कॉम्यूट कर रहे हैं, कॉम्यूट ईच अदर। ठीक है, तो अब क्या है, जो नल स्पेस ऑफ टी, टी का जो नल स्पेस है, ठीक है बेटा, नल स्पेस को मेरे को इनवेरिएंट कराना है अंडर एस, दूसरे ऑपरेटर के अंडर इनवेरिएंट कराना है। अब देखो सबसे पहले मुझे सिर्फ इनवेरिएंट वाली चीजें देखनी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं देखना। सबसे लिए मैं इनवेरिएंट अंडर एस, तो एस ऑपरेटर लूंगी। तो मेरे पास जब इनवेरिएंट वाली चीज देखते हैं तो एक तो ऑपरेटर होना चाहिए बेटा। इतना क्लियर। दूसरी चीज जिसको करा रहे हैं, नल स्पेस ऑफ टी, टी का जो नल स्पेस है मैं इसको मान लेती हूँ यहाँ पे एम, जो अभी हमने एम माना, एम मान लिया। दूसरा मैंने लिया एम, जो कि क्या है मेरे पास, नल स्पेस है, और किसका है ये भी लिख रही हूँ साथ में, ऑफ टी का। अब मेरे को तो पता है बेटा नल स्पेस क्या होते हैं, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। तो सेकंड चीज मेरे पास क्या होनी चाहिए थी, दिस इज क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। ठीक है, क्योंकि जब हम इनवेरिएंट वाली चीज देखते हैं, मुझे सिर्फ ये दिख रहा है नल स्पेस ऑफ टी इनवेरिएंट अंडर एस, तो अंडर एस है तो एस क्या हो गया मेरे पास, एक ऑपरेटर। ठीक है, नल स्पेस ऑफ टी मैंने एम मान लिया, जो कि मेरे को पता है कि जो नल स्पेस होते हैं वो क्लोज लीनियर सब स्पेस। तो दो चीज तो मेरे पास होगी। नाउ अब थर्ड जो हमारे पास जो मेन है वो कंडीशन है। अब देखते हैं क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये इनवेरिएंट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब कंडीशन क्या है, मेरे पास क्लोज लीनियर सब स्पेस हो गया, एस हो गया। ठीक है, तो कोई भी क्लोज लीनियर सब स्पेस इस ऑपरेटर के अंदर इनवेरिएंट कब होगा। अब स्पेस की बात करते हैं, जो क्लोज लीनियर सब स्पेस ये एम है, तो इसके अंदर जितने भी वेक्टर हैं फॉर ऑल, ठीक है, जितने भी वेक्टर हैं उस पर, अब यहाँ पहले क्या था, ऑपरेटर टी था, बट यहाँ पे क्या है, एस। ये ध्यान रखना ऑपरेटर कौन सा है, क्लोज लीनियर सब स्पेस के जितने भी वेक्टर है, मैंने एक आर्बिट्रेरी यहाँ पे एक्स लेके चलूंगी, तो उन पे क्या है, सभी के लिए है, जितने भी वेक्टर हैं इसके अंदर उन पर अगर मैं ये ऑपरेटर लगा दूं और उसके बाद जो भी मुझे मिले अगर ये वापस ही इसमें चला जाए तो मेरे पास ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर बेटा, कैसे है, एक ऑपरेटर लिया, दूसरा क्लोज लीनियर सब स्पेस लिया। अब मुझे क्लोज लीनियर सब स्पेस को इस ऑपरेटर के अंदर इनवेरिएंट दिखाना है, तो उसके लिए मैं क्या दिखाऊंगी कि इसके अंदर जितने भी वेक्टर हैं उन पर मैं अगर ये ऑपरेटर लगाती हूँ और उसके बाद जो भी मुझे मिल जाए वो वापस से इस सम के अंदर चला जाता है, मैं सब स्पेस के अंदर चला जाता है, तो ये सब स्पेस इनवेरिएंट हो जाएगा अंडर दिस ऑपरेटर। यहाँ पे जो ऑपरेटर होगा उसी के इनवेरिएंट होगा। क्लियर बेटा। अब देखो मेरा मेन टारगेट है ये चीज करना। अब देखते हैं आगे। लेट एम बी द नल स्पेस ऑफ टी,
इतना क्लियर है। और ये भी मुझे पता है कि नल स्पेस है तो वो क्लोज लीनियर सब स्पेस हो जाएगा हिल्बर्ट स्पेस का। मुझे शो क्या करना है ये बोल दो, पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन हो रहा या दिस, जो मैंने आपको अभी समझाया है। क्लियर इतना। अब देखो वही चीज मैंने आपको बताई, लेट एक्स बिलोंग्स टू एम, एक आर्बिट्रेरी लेके चलूंगी। अगर एक आर्बिट्रेरी में लेके चली तो इसके अंदर जितने वेक्टर होंगे सभी के लिए हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसके अंदर से मैंने एक वेक्टर लिया x, x बिलोंग्स टू m। अब m मेरे पास क्या है, नल स्पेस है, और नल स्पेस किसका है, t का। तो अब देखो यहाँ पे t हिल्बर्ट स्पेस, इधर का एक वेक्टर लिया, ठीक है, इधर ये मेरे पास नल स्पेस में है m में। तो ये नल स्पेस में कब गया होगा, जब मैंने इस पे t लगाया होगा और मुझे सामने वाले की 0 मिल गई होगी। इतना क्लियर कंसेप्ट। क्लियर। क्योंकि जिसके नल स्पेस में जा रहा है, अगर ये नल स्पेस ऑफ t जा रहा है तो इस पर मैंने tx लगाया होगा, तब मुझे सामने वाले की 0 मिली होगी, तभी ये वेक्टर नल स्पेस में जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बट मेरा मेन टारगेट क्या है, इसको m के अंदर ले जाना। पर m क्या है मेरे पास, m मेरे पास नल स्पेस है ऑफ t, मतलब t का नल स्पेस है। तो बेटा वो जो मैंने अभी चीजें बताई है ना, हिल्बर्ट स्पेस t ऑपरेटर, इस t का जो नल स्पेस है वो मेरे पास m है, और इस वेक्टर को मुझे इस m के अंदर लेके जाना है, नल स्पेस के अंदर। तो ये नल स्पेस के अंदर कब जाएगा ये वेक्टर, जब इस पे मैं ये t लगाऊंगी और मुझे सामने वाले की 0 मिल जाएगी, बाय द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस। क्लियर हो गया। m मेरे पास क्या है, नल स्पेस है, पर किसका नल स्पेस है, यहाँ पे t का नल स्पेस है m। तो मुझे इस वेक्टर को इस नल स्पेस के अंदर लेके जाना है। तो ये वेक्टर इसके अंदर कब जाएगा, जब इस पे मैं ये t लगाऊं और मुझे सामने वाले की 0 मिल जाए। तो इसका मतलब अगर ये चीज मैं शो कर दूं तो ये जो वेक्टर है ये इस m के नल स्पेस के अंदर चला जाएगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ। क्लियर बेटा। अब देखो ये लेके चली मैं, अब इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, और टी एस किसके इक्वल है, एस टी के, तो एस टी लिख दिया। फिर ऐसे अलग, टी एक्स अलग, ठीक है, टी एक्स किसके इक्वल है, 0 के, तो 0। और मैंने बताया है कि कोई भी अगर मेरे पास ऑपरेटर होता है, जैसे कि हिल्बर्ट स्पेस में दिस, हिल्बर्ट कोई भी यहाँ पे ऑपरेटर होता है जैसे एस है, तो अगर मैं इधर का कोई भी 0 वेक्टर लूंगी उस पे एस ऑपरेट करूंगी तो मुझे सामने वाले का भी 0 मिलेगा। इधर का 0 लिया वेक्टर तो इधर का भी 0 वेक्टर ही मिलेगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया बेटा, 0 के। तो देखो बेटा ये मेरे पास आ गया, तो इधर से मैंने कोई हिल्बर्ट स्पेस का कोई वेक्टर लिया, उस पर टी लगाया और टी लगा के मुझे सामने वाले की 0 मिल गई। तो इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा, इसके नल स्पेस में, और इसका नल स्पेस क्या है मेरे पास, m, तो m में बिलोंग कर गया बाय द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस। क्लियर बेटा। अब देखो ये चीज हो गया। अब मैं एक आर्बिट्रेरी लेके चली थी बेटा यहाँ से, आर्बिट्रेरी, और ये इसका मतलब सभी के लिए हो जाएगा, तो ये हो गया। या इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो मेरे पास ये ऐसे एक ऑपरेटर है, m मेरे पास क्लोज लीनियर सब स्पेस हो गया। दूसरी चीज, इस क्लोज लीनियर सब स्पेस के अंदर जितने भी वेक्टर हैं, अगर मैं उन पे s लगा रही हूँ तो वो वापस जो भी मुझे मिल रहा है वो भी m के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब ये सब स्पेस जो क्लोज लीनियर सब स्पेस m है वो इनवेरिएंट हो जाएगा अंडर दिस ऑपरेटर। क्लियर, अच्छे से समझ आ गया। नाउ द डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिबिलिटी, कि हम कैसे ऑपरेटर में रिड्यूसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। देखो एक क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस M ऑफ H, हिल्बर्ट स्पेस का एक क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस लिया, इज सेड टू बी रिड्यूस द ऑपरेटर T if both M और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ M आर इनवेरिएंट अंडर T। अब देखो मेन कहने का क्या पर्पज है यहाँ पे, वो चीज समझने की कोशिश करना बेटा। डेफिनेशन के बेस पर ही चल रहे हैं हम। हिल्बर्ट स्पेस है,
यहाँ पे कोई क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस मेरे पास क्या होगा, M। ये M क्या, वो तो ध्यान रखना बेटा, हमेशा जब भी हम इनवेरिएंट या रिड्यूसिबिलिटी की डेफिनेशन डिफाइन करें तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, एक ऑपरेटर होना चाहिए, दूसरा क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस होना चाहिए। तो ये क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस इस ऑपरेटर को रिड्यूस कब करेगा, हम कब कहेंगे कि एक क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ H इज सेड टू बी रिड्यूस द ऑपरेटर दिस। अगर यहाँ पे मेरे पास जो थर्ड कंडीशन, वहां पे तो वो दूसरी थी, यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन हमारे पास आ रही है, फर्स्ट दिस सेकंड दिस, थर्ड कंडीशन जो आएगी वो क्या है, M, ठीक है, एंड दिस, कि जो मेरे पास ये क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है ना वो आर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, ठीक है, ये हो गया, वो दोनों क्या होने चाहिए, आर इनवेरिएंट होने चाहिए अंडर टी, इस ऑपरेटर के अंदर। क्लियर। तो अब बेटा इनवेरिएंट की मैंने तभी बोली थी कि ऑन द डेफिनेशन ऑफ इनवेरिएंट हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, रिड्यूस की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस है मेरे पास, उसका कोई ऑपरेटर है मेरे पास, कोई यहाँ पे क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है। तो ये क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस इस ऑपरेटर को रिड्यूस कब करेगा, जब ये थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या है, सेटिस्फाई कर देगा। वो क्या है कि M जो क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है वो, और उसका मतलब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो है वो दोनों के दोनों इनवेरिएंट हो अंडर T, दोनों के दोनों होने चाहिए बेटा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं M की बात करूं, यहाँ पे देखो कंडीशन देखना, इसकी भी बताऊंगी इसकी। अगर M की बात करूं कि M इनवेरिएंट हो अंडर T, तो इसका मतलब क्या है कि M के जितने भी वेक्टर हैं उन पर मैं T लगाऊं, ठीक है, T लगाऊं तो वो भी क्या जाने चाहिए, M में जाने चाहिए। इसके लिए तो ये कंडीशन दिखानी पड़ेगी। अब देखो इसको भी इनवेरिएंट करना अंडर T, तो देखो ऑपरेटर है ये क्लोज्ड लीनियर, ये भी क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस होगा मेरे पास, ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट में है। क्लियर बेटा, ये भी क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है। तो अगर मेरे को इसको इनवेरिएंट दिखाना है अंडर T, तो इसके जितने भी वेक्टर हैं, क्लियर, उन पे मैं ये T लगाऊं तो वो भी मेरे पास इसके अंदर जाने चाहिए। तो ये दो कंडीशन मैं दिखा दूं तो तब मैं कह सकती हूँ कि ये जो क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है वो रिड्यूस करता है T को, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ओके बेटा, समझ आ गया। और ये चीज मेरे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास सब स्पेस है ना वो रिड्यूस करता है ऑपरेटर को, या T ऑपरेटर जो है वो रिड्यूस होता है बाय सब स्पेस, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे पास कोई हिल्बर्ट स्पेस H है, ठीक है, उसका एक मेरे पास ऑपरेटर है, एक क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है। तो ये क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस को इज सेड टू बी रिड्यूस द ऑपरेटर T इफ बोथ M जो क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है वो और उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दोनों के दोनों इनवेरिएंट हो इस ऑपरेटर के अंडर, ठीक है। या हम बोलते हैं इस इफ की जगह, इसका मतलब क्या है, इनवेरिएंट अंडर T, कि इसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे, इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो वो क्या कर देगा, जो भी हमारे पास सब स्पेस होगा वो रिड्यूस कर देगा उस ऑपरेटर को, ठीक है बेटा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, और ये बेसिक था इनवेरिएंट और रिड्यूस वाला। रिड्यूस इनवेरिएंट के ही बेस पे हमने रिड्यूस को डिफाइन किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।